सीजनल इंडिसेस लोग करेगा नहीं करेगा, तिवारी तो कर रहा है तो हमारे ख्याल से समझ लेगा। चलो देखो ना मिस्टर तिवारी, समझ लेना। निकाल कॉपी किताब। कितना सवाल है, कितना नंबर है? 21। इसको सर सीजनल फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं। फ्लक्चुएशंस का ही तो हम लोग इंडिसेस करते हैं ना। जो भी फ्लक्चुएशन है उसी को तो हम उसका ट्रेंड निकालते हैं। हाँ, अरे तुम लोग का वो चल रहा है क्या? एक चोट लगेगा रे। तुम लोग का ये चल रहा है आज है कितने बजे से? तो यहाँ क्या कर रही है? यहीं बैठ के देगी 10 मिनट के लिए? अच्छा ठीक है, ये उस समय सब चुप चुप रहना। देखता भी है क्या? तो अच्छा है, हम सभी मिलकर सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस तो होगा। क्या क्या पूछा? IFS का है। अच्छा तब भी डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन आ गया तो ना पर वही निकाल। मेरा आया था, हम सोचे आपको भेजें। हम भेजेंगे सर। किस चीज का? कुछ देख, इतना पढ़ा है। 3-4 टर्म्स आपको नहीं थे, एक तो नहीं कर पा रहे। क्या सवाल था बोल? याद नहीं, कुछ के निकालने का था। तो होबे करेगा उसमें। नहीं स्क्रीनशॉट क्या नहीं लेता है? अरे सर स्क्रीनशॉट में गूगल फॉर्म में रहता है ना, ऐसे ऊपर स्क्रॉल करके सारा आंसर दिया रहता है, आंसर टिक कर देते, सबमिट कर देते, हो गया। तो जैसे जो आंसर बना उसका स्क्रीनशॉट ले ले, लेना चाहिए। सबमिट करने के बाद फिर दोबारा नहीं डिस्प्ले में आएगा। तो कोई ना कोई तो लिया होगा ना तुम्हारे ग्रुप में। उतना पढ़ने वाला कोई है ही नहीं सर। पूछना कोई से स्क्रीनशॉट लिया कर। आ गया रे। पहला क्वेश्चन क्या है? सेबी का कौन कौन फंक्शन नाम बता। रेगुलेटिंग द मर्चेंट बैंक्स, हाँ प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर इंटरेस्ट, हाँ थर्ड है रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट, हाँ। फोर्थ है इशूइंग करेंसी इन द इकोनॉमी। ये तो नहीं होगा, ये तो RBI है। इशूइंग करेंसी तो RBI का है। हो गया। और जनरली कॉल मनी मार्केट प्रोवाइड लोन्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म पीरियड 5 years, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड 1 to 14 days। यस, इसी को बोलते हैं ये टी बिल, ट्रेजरी बिल। यही वही ना है कॉल मनी। जहाँ वही कॉल मनी मार्केट जो होता है वो वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, 1 to 14 days का। वही होता है ना रे मनी मार्केट में। कॉल मनी, आज का कॉल मनी उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, एक एक दिन का 68% होता है। और वो केवल और केवल बैंक टू बैंक ही करता है कॉल मनी मार्केट। आम पार्टिसिपेंट्स नहीं है उसमें कॉल मनी मार्केट में। और क्या है रे देख, नो बैंक सॉरी गवर्नमेंट। कौन कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI और कमर्शियल बैंक। नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, RBI हो जाएगा। वो गवर्नमेंट के बिहाफ में करता है। तो एक बार कंफर्म हो ले रे, क्योंकि ये सब इशू कमर्शियल बैंक तो नहीं करता। गवर्नमेंट या ये RBI होगा। RBI होना चाहिए। हाँ गवर्नमेंट के बिहाफ में करता है। हाँ और एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, EXIM ना। हाँ तो एक्जिम बैंक का हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा? ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दे रहे। अब प्राइम ऑब्जेक्टिव एक्जिम का क्या है? नो, MSME का नहीं करता है ये। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, नो, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। एक्जिम का मतलब ही हो गया, EX मतलब हो गया एक्सपोर्ट, IM से हो गया इम्पोर्ट। तो आप ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्जिम लिख दो। हाँ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको? टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। हाँ एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर्स। और क्या था एक ऑप्शन? ऑप्शन है कि प्रोवाइडिंग
ना ना ना, एग्रो बिजनेस कहाँ से आएगा रे। अच्छा ये फैसिलिटेट करता है ग्रोथ इन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। हाँ तो वही तो कहता है, एक्जिम का मतलब ही हो गया EXIM, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, जो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करता हो। और Here is the question: which of the following is the quantitative credit control method? हाँ क्वांटिटेटिव, RBI का है मॉनेटरी पॉलिसी। कौन कौन है? Open market operation. ये है क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, देख ले। Quantitative है sir. अच्छा बोलो, उससे पता चल जाएगा। Open market operation. हाँ। Rationing of credit. ना राशनिंग नहीं है Moral. ना, वो बने वो आपका राशनिंग, और क्या है? मॉडल सुसेशन। फिर है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओपन मार्केट ऑपरेशन में इसका वो आता है, ये क्या नाम है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव। हाँ क्वांटिटेटिव ही पूछा है सर। तो क्वांटिटेटिव में, वो क्वांटिटेटिव में होता है इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट, बैंक रेट को डिस्टर्ब करता है, टैक्स को साथ करता है, साथ साथ ये भी होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन वो क्वांटिटेटिव है, बाकी क्वालिटेटिव है। देख तो क्वांटिटेटिव मेथड में ओपन मार्केट ऑपरेशंस, उसका 2 मेथड है, तुम लोग इसको 5th सेमेस्टर में पढ़ोगे। हाँ IFS में तो पढ़ाया है, लेकिन उसमें सीधे मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाएगा तो उसमें बातें आएगी। ओपन मार्केट होगा, बैंक रेट होगा, फिर CRR होगा, CRR SLR, 4 को है उसका। पहला है तुम्हारा रेट, बैंक रेट जिसको कम बेसी करता है, दूसरा हो गया CRR, तीसरा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, कभी बायर बन जाता है कभी सेलर बन जाता है। और राशनिंग जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन है, वो आपको ये करता है, वो क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव होता है, मॉडल सुसेशन उसी में आता है। मन कौन है रे? हाँ क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, सर बैंक रेट है, ओपन मार्केट है और CRR है और SLR है। वही तो कहा CRR SLR, तो हम यही तो बता रहे हैं। क्वालिटेटिव में देख, पहले होगा राशनिंग, मॉडल सुसेशन। ओपन मार्केट तो इसका नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्वालिटेटिव का होता है ना सर ओपन मार्केट। क्वालिटेटिव का ओपन मार्केट है, कैसे? क्वांटिटेटिव का है कि क्वेश्चन क्या है? Which of the following is the quantitative credit control method? क्वांटिटी को घटाना बढ़ाना, तो ओपन मार्केट में होगा। अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो सीधे क्या करेगा, वो सेलर बन जाएगा, मार्केट को शक कर लेगा। और अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम है तो माने वो परचेजर बन जाएगा। अरे जिससे क्वांटिटी डिस्टर्ब होता हो वो क्वांटिटेटिव हो गया। इसमें सर बैंक रेट पॉलिसी है, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्वालिटेटिव में है ना, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि 4 को प्रायः आता है, वो 5th सेमेस्टर में मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा। और क्वालिटेटिव में मॉडल सुसेशन या सही कुछ उच्चारण है, राशनिंग। ये लास्ट वाला ऑप्शन नहीं, लास्ट वाला ऑप्शन क्या था सर? मार्जिन रिक्वायरमेंट। हाँ वो और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव होगा। नहीं तो वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं। हाँ तो मॉडल सुसेशन आ गया, क्वालिटेटिव आ गया, वो कौन बताए? मार्जिन। मार्जिन क्वांटिटेटिव। और एक हो गया राशनिंग भी होगा। हाँ ऐसे नहीं। ये सभी क्वालिटेटिव है, ओपन मार्केट से। ओपन मार्केट होगा इसका। फिर है सर क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ मैच्योरिटी पीरियड फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? सर ओपन मार्केट ऑपरेशन में तो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव है, वही तो मतलब क्वांटिटी में जाना है। क्वांटिटेटिव में जाना। क्वांटिटी में 4 रेट। देख क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, जिससे कि जो टोटल लिक्विड मार्केट में कम बेसी होता हो, डायरेक्ट जो लिक्विड को टच करता हो। तो बैंक रेट बढ़ा देगा तो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी घटेगी। मार्केट में अगर तेजी हो, पैसे बने इन्फ्लेशन हो तो क्या करेगा, उसको रोकेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन से क्या होगा कि उस लोगों के पास पैसा पॉकेट में है और तो डिमांड लगातार क्रिएट कर रहा है, सप्लाई उसको नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा, तो लोन बनने की डिमांड फॉर कैपिटल घट जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं। दूसरा होता है CRR,
कि एक सर्टेन अमाउंट जो है बैंक को रखना पड़ता है, कमर्शियल बैंक को। आरबीआई के बिहाफ में जितना वो लोन इशू करता है उसी को बोलोगे क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा है सब? हाँ, क्रेडिट क्रिएशन। उससे भी लिक्विडिटी का कम बेसिस। अगर सीआरआर को घटा देगा तो मार्केट में लिक्विड बढ़ जाएगा। अगर सीआरआर को बढ़ा देगा, कि माने क्या होता है कि अगर आप 10 रुपया है, 1 रुपया है, तो आपको 100 रुपया है, मान लीजिए आपको लोन देना है, तो 100 का 100 रुपया कमर्शियल बैंक लोन नहीं देगा। एक सर्टेन अमाउंट को वो अंडर कंपल्सन रख लेता है, उसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, सीआरआर। वो आरबीआई की गवर्नेंस है। आरबीआई का ये प्रावधान में ये है कि मिनिमम एक सर्टेन टोटल अमाउंट्स का एक सर्टेन अमाउंट्स आपको अपने पास रखना है। उसी को सीआरआर कहता है। कि अगर मान लेते हैं कि जो डिपोजिटर्स टोटल है अगर एक साथ आ जाए, ऐसा देखा गया है कि जो भी डिपोजिटर्स होता है एक साथ सब नहीं मांगने आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ जमा करते हैं, कुछ निकास करते हैं, इस प्रकार बैंकिंग सिस्टम चलता है। तो उसमें होता है कि कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए कि बैंक में जो है उस दिन देनदारी बढ़ जाए, बैंक में आमद कम हो जाए, तो कैसे उसको निपटेगा? तो उसके लिए एक सिंकिंग फंड बना दी जाती है आरबीआई के बिहाफ में कि मिनिमम इतना आपको पैसा मैंने लिक्विड रखना है। इसी को पहले की सरकार जो है 8% 7% रखती थी, जो लिबरलाइजेशन के बाद घटते घटते आज 4 पॉइंट समथिंग पर है। सारे लोन का तो अलग अलग होगा। नहीं, आरबीआई कमर्शियल बैंक का एक प्रावधान है, सीआरआर सारे बैंक के लिए होता है। उसके बाद तो उससे क्या होता है, वो तो बात की चर्चा होगी। तो उसके बाद क्या होता है कि एक सर्टेन हो गया, अगर सीआरआर घटा देगा तो लोग लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी ना, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा ना। अगर सीआरआर बढ़ा देगा तो लिक्विडिटी घट जाएगा, कम लोन देगा ना, तो डायरेक्ट क्वांटिटी को हिट किया ना। तीसरा है एसएलआर, स्टैट्यूट, उसका एसएल का फुल फॉर्म लिक्विडिटी रेशियो है, स्टैट्यूटरी नहीं है। देख तो एसएलआर का फुल फॉर्म तो स्टैट्यूटरी है, लिक्विडिटी रेशियो देख तो। मतलब उसमें यह है कि सर जितना पैसा बैंक के पास है, एक कमर्शियल बैंक के पास स्टैट्यूटरी है ना, तो जो पढ़ते हो स्टैट्यूटरी टैली में जीएसटी स्टैट्यूटरी है, यानी ये सरकार के तरफ से बाउंडेशन है कि आपको 20 से लेकर अभी तो 23 या 27 ऐसा ही कुछ है, देख लेना, जो है उतना परसेंट कुल अमाउंट का उसको हर हाल में बैंक बॉन्ड्स में एंड अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं उसमें उसको परचेज करके रखना, माने उसमें उसको रखना है उस अकाउंट्स में, एसएलआर में। ये नहीं कि 100 रुपया बैंक को तो 100 रुपये के 100 रुपये वो बांट देगा, उसके भी अपने से तो एसएलआर हो गया। तो अगर एसएलआर घटता है तो बैंक की लिक्विडिटी बढ़ती है, ज़्यादा लोन दे सकेगा। बस ये 3 हो गए। और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब जब बाजार में देखेगा कि भाई लिक्विड ज़्यादा है, तो चूंकि उससे क्या होगा, लिक्विड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर वो सीधे सीधे वो खाली जो है क्या बन के आ जाता है, वो सेलर बन के आ जाता है। जब बाजार में लिक्विडिटी है तो सेलर बन जाएगा। क्यों? सस्ते दाम पर बॉन्ड बेचना शुरू कर देगा। तो लोग उसमें क्या होगा, चूंकि उनके पास लिक्विड है, उनको ऑफर मिल जाएगा कि अच्छा उनको रिटर्न मिलेगा, वो पैसा बॉन्ड में लगा देगा, बैंक ने पैसा उसका चूस लिया, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो लिक्विडिटी घटा ना मार्केट में। उसी ढंग से अगर मार्केट में लिक्विड कम है तो वो क्या हो जाएगा, प्योर जो है वो बायर बन जाएगा। बायर बनेगा तो क्या होगा, चीज़ों को खरीदेगा, पुनः जो बॉन्ड बेचा है या क्या क्या उसको खरीदेगा, उसके बदले वो पेमेंट करेगा, मार्केट में लिक्विड आ जाएगा। तो ये सभी क्या कर दिया, क्वांटिटी को डिस्टर्ब किया। किस लेवल पे, आरबीआई के लेवल पर। ये सभी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाया। और एक है मॉडल सुसेशन, वो है क्वालिटेटिव। उसमें बैंक मैनेजर कहेगा कि थोड़ा लोन कम दो, आदमी को जांच पड़ताल करो, थोड़ा सा लोन को टालो, मोडालिटी देख कहेगा, माने टाइम को किल करो। तो ये क्या करेगा, वो अंदर कंपल्सन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप जो है इस चीज़ को नियंत्रण में रखो। फिर हो गया आपका मॉडल सुसेशन हो गया, SUSSAIN शायद स्पेलिंग होगा सुसेशन का। क्या है रे स्पेलिंग? अच्छा तुम पहले आंसर दे ले रहे, हम इधर फंसा देंगे तुमको। तो उसका कौन सा आंसर होगा? हाँ, SUSSAIN सुसेशन। अच्छा, एक होता मार्जिन, एक होता राशनिंग, कि हर बैंक को राशनिंग कर दिया कि आप इससे ऊपर ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, तो भी डायरेक्ट नहीं हुआ, वो क्वालिटेटिव में आ गया। ये डिफरेंसेस है। और बोल
कौन सा है? सर रेंज पीरियड बताना है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का। वो सीडी का, हाँ सीडी का जी सर, विश्व बैंक कमर्शियल बैंक। शायद वो देख तो उसका मंत्री होगा। और क्या है उसके बाद? इन विच ईयर नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड। ओ नबार्ड, ये तो पुराना खानदानी क्वेश्चन है। NABARD ना देख तो 1969 कितना है नबार्ड? नबार्ड को देखो तो 82, 84, 89, 2000। कब कब? 1982, 1984, 2000 और 1989। 1982 या 1984 के बीच का होगा। देखो तो इंदिरा के समय में था शायद। 90 कब कब है? 1982, 1984 और 2000 और 1989। 1989 होना चाहिए। देखो तो क्या बोले? 7 days to 7 days to 1 year लगा दे रहे। नबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट देखो तो, नबार्ड NABARD जो भी रहेगा स्क्रीन शॉट ले रहे सबका। सर रहता है इसमें। तो वो कहता है कि नहीं रहता है। 1982 देख उस नबार्ड का फुल फॉर्म जानती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। हाँ नबार्ड NABA होगा। क्या लिखा है? हाँ तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। हाँ 1982 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी। इसको आज लोग गाली बकता है। हरित क्रांति भी उसी की पीरियड की देन है, ग्रीन रेवोल्यूशन। देश जो है आत्मनिर्भर हो गया उस समय। आज लोग कहता है कि आत्मनिर्भर बनो। मार दी गई थी गोली, 16 गोली मार दी गई थी। 16 की 16 से कुछ गोली थी, हत्या कर दी गई थी। उसी को सब आज गाली बकता है। पता क्या सिखाया जाता है कि आप अपने पुराने पूर्वज जो भी हैं उनको आप वायलेंट के नज़र से देखिए। वो लोग सब गलत था, वर्तमान सही है। और क्या है रे? नबार्ड का नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी एग्रीकल्चर कृषि के ध्यान के उस समय दिया गया था। कृषि आज फिर भी किसान यहाँ बैठा है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट उस समय समझो कि आज के समय में ग्रामीण ऐसा है, तो उस समय ग्रामीण का पोजीशन क्या रहा होगा। अब तो सड़क वगैरह बन गए, उस समय तो क्या होगा। हो गया रे? के गो 3 है बोल। This symbol is used by CRISIL to indicate highest safety for short-term securities. फिर से बोल। Which symbol is used by बिट सिंबल। सिंपल कौन कौन सिंबल है? मतलब CRISIL एक और क्रिसिल, CIRI क्रिसिल है ना? CRISIL। हाँ क्रिसिल। और CRISIL एक और CRISIL A1 और CRISIL AAA ट्रिपल प्लस और CRISIL AAA। ना ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्या है फिर से पढ़ते प्रश्न? This symbol is used by CRISIL to indicate highest safety for short-term securities. अच्छा उसके बाद क्या है? क्रिसिल खोलना पता चल जाएगा। हाँ Which of the following is not a Narasimha Committee recommendation on Indian financial system reform? Public sector banks should be given some autonomy in taking business decisions. They are restricting the public sector banks. ना ये वाले भी देख लेना पड़ेगा। और In which year certificate of deposit were introduced? CD कब हुआ था? देख तो अभी तो देखा था। चलिए सूरज तुम सवाल बोल हमको, जब तक ये लोग उसको कंप्लीट करा ले, कंप्लीट कर ले रहे। हाँ सवाल बोल, ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। 23 नंबर है, 21 नंबर है। सवाल बोलो। ईयर है नहीं, पहले उसको तैयार कर दो ना। ईयर है 4 साल है ना, और सबका 4 क्वार्टर होगा, यही ना? तो अच्छा देख, एक क्वार्टर किसका? 1989 किसकी सरकार? नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ होता है COD।
ऐसे होता है COD भी लिखता है, किताब में COD मिलेगा सर्टिफिकेट। नहीं, एकेडमी में लिखेगा किताब में COD। स्टडी में भी सीओडी था। हाँ हाँ, किताब में मिलेगा COD। अरे वो तो पुलवर हो गया। CD कैपिटल है, S तो अरे जैसे कि हम क्या लिखते हैं, हे प्रभु, अरे जैसे कि आपको लिखना है तो पुलवर करने के लिए जैसे कहते हैं VIPS, तो मोर देन वन VIP। तो CD एक तरह से शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। CD हो गया या COD, किताब में COD मिलेगा। हाँ, क्या होगा उसका, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। हो गया सब आंसर, देख ले, बोलो तो 1971 से लेके 1974। देख, इसीलिए अभी तक भी डेटा उसी समय का सब चल रहा है। 71 देख रहे हो ना, सब उसी समय की डेटा है, अभी तक डेटा अपडेट नहीं किया किताबों ने, है ना। 1971 से 72 73। अब वो कोमल परीक्षा के कारण नहीं आई का रे? उसका तो सर कुछ काम था। तुम्हारा काम नहीं था? वो कल का तैयारी में होगा, कहाँ कहाँ जाना है। देख, ये हो गया ना, अब सबका बताओ डेटा, उसको कंप्लीट करा देना। हाँ 90, हाँ नीचे कि क्वार्टर, अच्छा 75 तो सजा ही दिया होगा। 80 85, हाँ 75 80 75 82, हाँ 87 78 75 80, 70 75 72 81, ये है ना। आए किसका क्वेश्चन क्या, फिर से पढ़ तो रे। Which symbol is used by CRISIL to indicate highest safety for short-term? अच्छा, शॉर्ट टर्म हाईएस्ट सेफ्टी के लिए कौन सा सिंबल यूज करता है? शॉर्ट टर्म हाईएस्ट सेफ्टी लिखना। CRISIL A1 है क्या? A1 भी है, A4 भी है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी है सर इसमें। हाँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हाँ और फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स। तो किसमें और हाई शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड था ना। म्यूचुअल फंड नहीं बोला है। सर हाई रिस्क बोला था। हाईएस्ट सेफ्टी फॉर शॉर्ट-टर्म सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। ना ना ना, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के लिए शायद ये प्लस होगा, ट्रिपल ए होगा सर। या ट्रिपल ए भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, इसका टोटल लगा, इसका टोटल लगा, हाँ सबका अपना अपना निकाल, 5 5 10, ऐसे मुंह से निकालते हैं। अच्छा तुम निकालो, 9 1 10 7 17 17 17 25 8 33, देख तो 330 ना, ठीक है। हो गया ना। हो गया रे आंसर, पूछ ले कोई से।
अभी टाइम है ना? हाँ तो पूछ ले किसी से, इसका एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालेगा? 4 क्यों? ये 4 मत गिनना, ये ईयर गिनना। अगर 5 रहेगा तो डिवाइड कितना से होगा? 5 से होगा। तो 4 हो जाएगा, तो 4 8 32, 82.5। 78 और ये तो 80 हो जाएगा। और हुआ रे, दे देना ट्रिपल, एक ही को तो गलत होगा, कौन उसमें दिमाग लगाना है, बाद में खोजते रहना। नहीं समझी? बाकी तो सब कंफर्म है ना? किसी को भेजी है? कब तक है भेजना? और तो भेज देना रे, नेट खराब होगा वो हो जाएगा तब। एक वो सवाल के लिए क्या माथा पची करे, तो पता तो रहेगा कि वो सवाल गलत हुआ, क्यों मगजमारी करती है? अब हम लोग क्लास में ध्यान दें। कोई भेज दे सबमिट का, एक ही को आए दिमाग ऐसे नहीं तो वहां टंगा रहेगा ना, तो फिर इधर नहीं काम कर पाओगे। छोड़, हटा उसको। अरे आधा घंटा बीत गया, समझ रहे हो, फिर बोरिंग हो जाएगा वीडियो। नहीं नहीं नहीं, वीडियो अगर नहीं हम ऑन करते तो हम करते रहते हैं, वीडियो फिर बोरिंग हो जाएगा। सबमिट कर दी ना, एक खाली सवाल रह गया, बाकी तो हम लोग करी देख ही लिए। ठीक है, वो क्या कर रही है रे? देख, अब हमने आज यही करा के छोड़ देंगे सीजनल इंडिसेस। इसमें तुम्हारा देखो 3 मेथड्स होगा। सीजनल मेथड अगर 2 है, देख यहाँ पर आपका जो है एक होगा एडिटिव मेथड, एक है मल्टीप्लिकेटिव मेथड, एक होता है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज होगा, लेकिन मेनली जो है आप क्या सीखेंगे? क्वार्टरली मेथड ऑफ क्वार्टरली एवरेज मेथड ऑफ क्वार्टरली एवरेज। अरे हाँ हाँ हाँ, देख ये जो बना रहे हो वहां पर मूविंग एवरेज पर दिया है सवाल, ये वाला बनाना या मल्टीप्लिकेशन मेथड ने दिया है। वही मैं बता रहा था, इधर देख कि आपके पास ये सवाल दिया हुआ है, ये जो बनाओगे मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ये जो चीजें हैं देख, यहाँ है तुम्हारा एक एडिटिव मेथड, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मेथड। तो देख, मल्टीप्लिकेटिव मेथड हो या एडिटिव मेथड हो, ठीक है, एक इसमें तुमको कहेगा कि आपको ये यूज करना है मेथड ऑफ मेथड ऑफ क्वार्टरली एवरेज। मेथड ऑफ क्वार्टरली एवरेज, तो जैसे एक क्वार्टर हुआ ना, इस क्वार्टर का एवरेज निकाले ना, तो एवरेज यहाँ भागा हमेशा कितना, जितना ईयर का कल आया है, जितना साल लेंगे इस टोटल को उतना से भाग देंगे। इस क्वार्टर से इसको लेना देना नहीं है। इसको लिख सकते हैं क्या, जैसे आप लोग बैलेंस शीट या कुछ बनाते हैं, पीएल वगैरह बनाते हैं, तो लिखते हैं, हाँ क्या लिखोगे, या कैलकुलेशन या ये कंप्यूटेशन, कैलकुलेशंस फॉर
ये हंसेगा, सीजनल इंडिसेस। ये जो कैलकुलेशन है सीजनल इंडिसेस के लिए ना है, इसलिए इस टेबल का नाम दे देना, अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन नंबर 21। तो आप कैलकुलेट बनाओगे कि तो जिसका हेड एक बनाओगे कि हेड क्या इंडिकेट करता है, तो ये आपको ऐसे सीधे सीधे लिख देना तो कुछ और बातें हैं, लेकिन ये भी बातें हो सकती है। अब देखो कि ईच क्वार्टर का, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मेथड ऑफ, एक वही है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। समझ रहे हैं ना, मूविंग एवरेज में जो मूविंग का जो कंसेप्ट लेकर चले थे, सबसे पहले जो सिखाया था मूविंग एवरेज, उसके अनुसार थी, सभी को खड़ा रखना पड़ेगा। इसमें तो सबको इस ढंग से अरेंज कर दिया। क्लियर हो गई बातें। तो इस सभी का सेपरेट सेपरेट हम क्या किया, एवरेज निकाल लिया। बात समझ में आ रहे हैं। फिर उसके बाद इसका ग्रैंड एवरेज निकालेंगे। हाँ, फिर इसका क्या निकालेंगे, ये तो जानकारी के लिए सब आते हैं। ग्रैंड एवरेज, जब भी आपको इस मेथड से कहेगा कि एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव, तो मतलब क्या होगा कि आपको पहले ये भी दे देगा कि यूजिंग मेथड ऑफ क्वार्टरली एवरेज, क्या कि मूविंग एवरेज भी टर्म्स यूज होता है। तो इसी सवाल का मूविंग एवरेज भी बन जाएगा मेथड से, और इसी सवाल का क्वार्टरली एवरेज। तो क्वार्टरली एवरेज में जब जाओगे तो दो गो मेथड्स है कि या तो आप एडिटिव मेथड से बनाइए या तो मल्टीप्लिकेटिव मेथड से बनाइए। समझ रहे हैं ना। चाहे मूविंग एवरेज मेथड से भी आइएगा तब भी उसको दो ढंग से बना सकते हैं, या तो उसको एडिटिव मेथड से, और या तो यानी जो भी कुछ होगा उस सभी का टोटल लगेगा। ऐसे सीजनल इंडिसेस को फाइंड आउट करने का 4 मेथड्स है। समझ रहे हैं। तो आपको तो अभी एक तो मेथड्स वो सिखाया गया कि ये ये मेथड ऑफ क्वार्टरली एवरेज जो अभी हम लोग कर रहे हैं। एक है ट्रेंड रेशियो मेथड, एक है लिंक रेशियो मेथड। तो जब बहुत सारे टर्म्स हैं, जब किताब पढ़ोगे तो उसमें आएगा, वहाँ तक तो नहीं आता, वो सीधे मूविंग एवरेज में करते हैं, और सीजनल में यहाँ पर वो खाली आप बात समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इससे आगे नहीं होती, आएगी तो फिर देख ली जाएगी। तो ग्रैंड एवरेज, तो ग्रैंड एवरेज को अगर हम मान लेते हैं x बार टोटल का, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार प्लस x4 बार बाई 4। अब देख कैलकुलेट करके, जब तक हम इसको लिख लें। 78.7 करके बैठी हुई है रे, बड़ी तेज है रे। 82.5, इतना तेज मत रहा, मरमरा जाएगी। ये मत बोलो, ए पंडित तुम तो और आग लगाने वाला है। हाँ, वो समझता है कि हमको ना समझ में आता है। चल बोल, इसका कितना है। देखो तो ये उठ जाता है तो समस्या हो जाता है। क्या बोरिंग नहीं होता है, भगा भगा के देखना पड़ता है। लेकिन अभी देखो जैसे क्लास में ये बात उठ गई, अब कैसे उसको इग्नोर करके आगे बढ़ें। अब वीडियो के हिसाब से चलेंगे तो वो संतुष्टि नहीं मिलेगा, आपको मिले ना मिले, मेरे को ना मिलेगा। मेरी आदत ऐसी ही है, अब जो चीज़ लीक से थोड़ा सा अपने से हट जाता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जो जानते हैं तो जानते ही हैं। ऐसा भी चूंकि हम मार्केट से मार्केट खेलते हैं, इसलिए IFS तो सही जानते हैं मुंह पर। अरे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम तो दिन रात तो सेबी को देखते रहते हैं, स्टॉक और सिक्योरिटीज को देखते रहते हैं, उसका वो लिटरेचर है। सर आप देखते हैं दवासी भी। अच्छा सर, पास से जो है वो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल किसी को सेटिस्फाई नहीं करता है ना सर। फीसर पास से सर, लास्ट ईयर और 5 से किसी को नहीं करता, बाकी जितना भी है सब टाइम रिवर्सल को करता है। फैक्टर केवल फीसर करता है, इसीलिए तो आइडियल हो गया, नहीं तो और भी एक आध दो करता तो नहीं होता। काय बजा रही है उंगली रे। तो कितना हो गया इसका रिजल्ट, 78.75। ए
78.75, ये आ गया तुम्हारा ग्रैंड। यही से ये दोनों फार्मूला बनता है, जो फार्मूला कहेगा, यानी ग्रैंड और इंडिविजुअल एवरेज से आप निकालोगे। तो इसका 4 इंडिसेस निकलेगा। तो सीजनल इंडेक्स फॉर फर्स्ट क्वार्टर, सीजनल इंडेक्स फॉर सेकंड क्वार्टर, सीजनल इंडेक्स फॉर थर्ड क्वार्टर, सीजनल इंडेक्स फॉर फोर्थ क्वार्टर। ये मारेंगे ना तो अब देख, दोनों का फार्मूला बनाना सिखला दे। इससे क्या हुआ कि जो भी कहेगा कि जब भी क्वार्टरली मूविंग एवरेज कहेगा तो सीधे सीधे ये इतना टेबल तो सब में बनेगा, कैलकुलेशन पर सीजनल इंडेक्सेस, चाहे वो एडिटिव बनाइए चाहे मल्टीप्लिकेटिव बनाइए। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब आ जाइए इसमें, क्या कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे ना तो मेहनत बेकार चला जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा हम लोग का चैप्टर। तो टाइम सीरीज में नहीं लिखा हुआ था, मत रहने दे। अब देख यहाँ पर टाइम सीरीज लिख दे, आए अरे पहले वाला में लिखे होंगे, उसके बाद कॉपी नहीं ना किया इसको, यहाँ तो लिखे थे, वो तो वो समय था, कोई दिक्कत नहीं। देख अब अगर हमको क्या बनाना है, ये यहाँ से बनाते तो वहाँ जगह आ जाएगा। यार गिर उड़ जाएंगे तो आज तुम लोग हंसेगा। तुम्हारे पकड़ते पकड़ते में तो जब तक मालूम चलेगा कि इधर गिरेगा तो वो भी इधर ले आ जाएगा, तब तक ये इधर आ जाएगा। सर दौड़ के इधर आवेंगे, सिर पकड़ कैसे खड़े हो जाएंगे। एक हो गया। अब हम चुपचाप सोचते रहेंगे कि हम कैसे भुगतान करेंगे। अरे नुकसान मेरे से हो तो भुगतान कौन करेगा? तो अब फिर क्लास टाइम पर कर जाएगा। इसलिए प्रभु से उन्हें ऐसा ना हो। चल देख, सीजनल इंडिसेस हमें निकालना है। तो पहले होगा, एक पहला निकलेगा कौन सा, सीजनल इंडेक्स लिखेंगे। इंडिसेस वहाँ लिखा गया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंडेक्स। सीजन पढ़ रहे हो ना सीजनल? अच्छा पढ़ लिया जाएगा। इंडेक्स में टी कहाँ से लग गया रे? सीजनल। अब यहाँ इंडिसेस नहीं लिखेंगे, इंडेक्स लिख देंगे। ये छोटी छोटी बातें क्या करते रहें, हम बहुत गलती करते रहते हैं। हम वीडियो देखते हैं तो इस तरह का स्पेलिंग हमको मिलता है, तो वीडियो में वहाँ जाके सुधार कर देते हैं। हाँ, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि अपने फ्लो में रहते हैं। इधर लिखा है, खड़ा होकर बतियाने में लग गए, तब तक क्या लिखा भाई वो तो स्क्रीन पर हो गया। जो वीडियो देख रहा है क्या है कि यही मास्टर है, गलत लिख के और लंबा लंबा बतिया रहा है। सीजनल इंडेक्स, और आप यहाँ पर ये लिख दें। ऐसा करते हैं, उतना लंबा चौड़ा क्यों लिखने जाए। क्वार्टर 1 फर्स्ट क्वार्टर पढ़ लेंगे, क्लियर। अब देख, अगर एडिटिव है, आपको किस मेथड से बनाना है, यहाँ पर हम फार्मूला लिख दें, एडिटिव मेथड। और दूसरा कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव। इससे सभी आपका बन जाएगा। एक मूविंग वाला बतला देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये सूरज हंसेगा, मारेंगे ना। देख ये हंसने वाली चीज है। हाँ शिवम, तो इसीलिए तो सूरज को बोला, तुम तो इतने प्यारे लड़के हो, तुमको कैसे मारेंगे। आप ऐसा कैसे सोच लेता है, तुम तो इतने प्यारे हो, सर भी तुमको कितने प्यार करते हैं। आराम से पुचकार के चलेंगे उस समय, तो वो पुचकार की बोली होती है। मारेंगे तो सूरज को, शिवम को थोड़ी मारेंगे। ए पंडित क्या गर्दन हिलाता उसके साथ में बैठ के। ए देख इधर, तो पहला जो एडिटिव मेथड में क्या है, यहाँ पर हंसने की बात है, वो कहा है एडिटिव मेथड, लेकिन इसने क्या किया है, घटा दिया है। प्रत्येक को उससे घटा दिया है। किससे? ग्रैंड से। ग्रैंड, हाँ बिना ग्रैंड का ये नहीं आएगा। और इसमें है
ये मल्टीप्लाई करना था ना, तो वो मल्टीप्लाई नहीं किया है, डिवाइड कर दिया है, इंटू 100 कर दिया है। देख तो आंसर उस हिसाब से। तो हमारा जो है पहला का निकालोगे, कौन सा मेथड है? मल्टीप्लिकेटिव है ना। तो अब कितना करोगे? 72.5 डिवाइडेड 78.75 ना, पहले रहने दे 100। देख तो कितना आया आंसर, देख तो कितना है। हाँ तो इंटू हो जाएगा, इंटू होने से दूसरा निकाल के देख। 78/78.75, अच्छा तो 100 यानी तुम्हारा हो जाएगा। देख आंसर आता है, बात समझ में आ गया ना। ये मल्टीप्लिकेटिव मेथड मतलब क्या हो गया कि ईच इंडेक्स को ग्रैंड से डिवाइड कर दो। एडिटिव है कि नहीं उसमें कुछ सवाल, क्वेश्चन? एडिटिव मेथड से, एडिटिव मेथड है तो पता है। अच्छा हाँ, तो निकालना पड़ेगा, तो उसको उसी ढंग से निकाल लेना। फार्मूला में अगर देखना उसमें शायद 100 नहीं होगा, अगर उसका इसका एडिटिव बनाओगे तो कितना होगा उसका। अच्छा एडिटिव मेथड का आंसर कितना देता है देख तो। 0.6। अच्छा तो 0.6 है ना। नहीं ये नहीं करें, 0.6 है ना। एक मिनट, इससे हम एक चीज़ बतला रहे हैं। क्या हम ये पूछा इसलिए कि देख रहे लड़की, हम क्यों पूछें, क्योंकि अगर पॉइंट में नहीं होता तो 100 से गुना होता, तो ये फार्मूला में 100 से गुना नहीं है, उसमें देख सब डेसिमल में होगा और डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर 100 से इंटू भी हो जाता डिफरेंस निकालने के बाद, तो वैल्यू आपका मिनिमम डेसिमल 2 अंक आगे तो हो ही जाता। इसलिए फंसोगे नहीं ना। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, रेशियो करके 100 कर देना है। एडिटिव में 100 का कोई खेल नहीं है। फार्मूला याद हो गया, सीजनल समझ में आ गया। एक मैंने मुश्किल 5 मिनट का था। तो अब उसी प्रकार कितना हो जाएगा सेकंड सीजनल। अब देखिए यहाँ पर खाली डॉट डॉट कर देंगे, Q2 हो जाएगा। तो फिर इसको क्या लिखेंगे, एक बार हो गया। इसका ये तिवारी का उसको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है बोल। कहाँ यहाँ कोई करिश्मा कपूर का फोटो है? कैटरीना भी तुम लोग के ज़माने से बाद ही है। आलिया भट्ट होगी, अभी नोरा फतेह है। आलिया भट्ट भी तुम लोग से ओल्ड हो गई। अनन्या है, हाँ। ये सब पॉइंट देख, यहाँ पर भी एक चीज़ समझ कि यहाँ पर भी यानी विरासत है। दूसरा जगह तीसरा जगह कहता है कि कई खानदान से चल रहा है, उसका खानदान है तब चल रहा है। तुम्हारा खानदान नहीं तो तुम्हारा खानदान चलेगा कहाँ? खानदान में कोई ऐसा काम ना किया है कि 4 पीढ़ी तक दुनिया याद रखे। एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी में खत्म हो जाते हो। और किसी का तो खानदान चल रहा है 1800 से ही, अब आज तक जिंदा है खानदान ना। अमिताभ बच्चन का हरिवंश से है, अभिषेक। तो अभिषेक का विरासत कहाँ बना? लेकिन अब जैसे उधर से चलो तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी है ना, और भी एक क्षेत्र में भी हैं। तो पर्सन टू पर्सन, अब धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी पर तो भी खत्म है। और जब आएगा तो देखा जाएगा विरासत समा। अनिल तो डूब गया, और अनिल अंबानी तो डूब गया, उसका विरासत तो खत्म हो जाएगा, उसका नाम खत्म हो गया। मफतलाल कभी था, उसका नाम खत्म हो गया, है ना। है वो तो भागे गया, वो तो चोर चोटा बेईमान था, है ना। तो खैर ये सब चीजें देखोगे बदलते दौर में। अब अनन्या पांडे कौन है? बेटी हो गई। श्रद्धा कपूर कौन है? शक्ति कपूर की बेटी हो गई। शक्ति कपूर की है, शक्ति कपूर की बेटी है ना। आलिया भट्ट तो महेश भट्ट का है ना। श्रद्धा कपूर, हाँ, उसका एक फिल्म बहुत अच्छा फिल्म उसका हम देखा, मैंने हम तो उसका नहीं, वो हम तो कहते नहीं। शक्ति कपूर तो अपने जमाने का क्रिमिनल था,
यानी उस समय खलनायक था, इस समय हम लोग मैंने तुम लोग के एज में थे। उस समय उसका कई फिल्म बना था। एक बना था उसका मेरी आवाज़ सुनो, हेमा मालिनी और जितेंद्र के साथ था उसका। फिर उस समय उसका एक बना था बदले की आग, विलन में जाने के विलन का और उसका फिर बना था तुम्हारा, बहुत सारे अच्छे उसका फिल्म है, और जो सब अच्छा खलनायकी के बाद में कॉमेडियन बन गया, बहुत अच्छा खलनायक बने। उसका खलनायकी से पर्दा पर आता था तो उसकी कीमत थी, और वो कपड़ा अच्छा पहनता था खलनायकी में, ड्रेस उसका बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर वो आया ना अमरीश पुरी। अमरीश पुरी तो फिर थोड़ा रफ टफ में आ गया, वो एकदम स्मार्ट बंदा लगता था खलनायक में। अब उसके सब उस समय उसके पहले अजीत वगैरह था, वो सबका होते हुए आया। हाँ देख इधर, तो सबका अपना दौर होता है, लेकिन इसमें भी देख हर जगह तो वही लोग सब छाया है, विरासत। कल ये सिस्टम चलता रहेगा, सर के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इसका कौन होगा? हम आप तो आएंगे जाएंगे, और ये नियम भी है, आप अगर कोई चीज़ बनाएंगे तो आप अपने बारिश को ही ना देंगे, तो इसमें गलत क्या होता है? कहीं गलत नहीं है। लेकिन दो तीन चीज़ ऐसा है जिसमें कि बारिश नहीं पसंद करता है। देख इसका क्या लिखोगे रे लड़के? x3 बार माइनस x बार। अब हमारे ख्याल से फॉर्मूला परमानेंटली याद हो गया होगा। अब बहुत आसान है, लेकिन सीजनल देखोगे तो लोग को कहोगे ना तो इसको, क्योंकि लास्ट में जाते जाते सब छोड़ देता है, कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। और सूरज शिवम, समझ बात आ रही है ना? आसानी से बन जाएगा। और 4 क्वार्टर, 4 को तो निकलना है। ये क्या हो जाएगा? x बार माइनस x बार, और फिर तो शिवम वीडियो में ज़्यादा बोर नहीं ना करते हैं? वीडियो देख के भी कम से कम ये मैंने सामने लगता है कि हाँ सामने ही व्यक्ति बैठ के खड़ा होकर बातचीत कर रहे हैं, ऐसा फील होता है कि खाली वीडियो देखते नजर आता है, नहीं ना? लगता है ना कि एकदम तो बात कर रहे हैं, इसीलिए हम उधर नहीं देखते हैं। यहाँ ये लगता है कि हमको देख रहे हैं, कभी उनको देख रहे हैं, वो यही होता ही नहीं है। अब वास्तव में देख रहे हैं, झूठे मूठो ऐसे से थोड़ी कर रहे हैं। हाँ झूठे मूठो तो यहाँ होगा। बात समझ में आई? नहीं आई तो मैं क्या करूँ? अच्छा तो चल एक और कर लेते हैं, तो खेला खत्म हो जाएगा, टाइम भी खत्म हो जाएगा। टाइम नेवर डाई, पर्सन्स डाई, बट सम आर फॉरएवर। लेकिन कुछ नहीं मरते, जैसे मिल्टन नहीं मरा, जॉन मिल्टन, अब नाम ही नहीं जानेगा। वाह, इसीलिए इसी तरीका से एक व्यक्ति ने पूछा कि अच्छा बेटा बता अपने गैलेक्सी का नाम क्या है? तो क्या? सैमसंग गैलेक्सी। अपना गैलेक्सी का नाम क्या है? यूनिवर्स में जो गैलेक्सी है जिसमें सभी हैं उसका नाम क्या है? सोलर सिस्टम नहीं कहते हैं, गैलेक्सी का नाम ढूंढ, जब तक हम कुछ बनाते हैं। उसी ढंग से हो गया मिल्टन, अरे जॉन मिल्टन। अरे जॉन मिल्टन के बारे में, जैसे कि ये वो पोएट लॉरिएट थे, राष्ट्रकवि थे, पोएट लॉरिएट कहलाता है, माने भारत में तो राष्ट्रकवि कहलाता है। हाँ आकाशगंगा, सैमसंग नहीं। उसी ढंग से मिल्टन कहने से वो थर्मस वाला बोतल नहीं, जॉन मिल्टन वो पोएट लॉरिएट थे, उन्होंने लिखा था पैराडाइज लॉस्ट, पोयम था जिसमें आप लोग कहानी जरूर सुने होंगे कि धरती पर सबसे पहले बने भगवान ने एक आदम एंड ईव को बनाया, आदम और हवा, आदम और ईव, और उसको स्वर्ग के बगीचे में दे दिया कि तुम यही अपना जीवन बसर करो, सब चीज़ कह दिया, और कहा कि लास्ट में कि ये जो है पेड़ का फल मत खाना, बाकी तुमके लिए सब चीज़ है। तो एक बार जो दुष्ट था वो उसको डराया धमकाया, तो उसको कहा कि फल खा ले, तो जैसे ही फल खाया देवता नाराज हो गए, उसको कहा कि तुम मृत रूप में जा, और उसी से हम लोग की पैदाइश है। ऐसा उस कवि के माध्यम से आप कभी सुने हो गए, आदम एंड हवा, आदम एंड ईव, उनका उसी में है, उसी का लिखा गया पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज का मतलब स्वर्ग, स्वर्ग, पैराडाइज को हेवन भी बोलते हैं,
और क्या बोलते हैं? ईडन। ईडन गार्डन नहीं ईडन मतलब भी स्वर्ग होता है, पैराडाइज मतलब भी स्वर्ग होता है, और हेवन, हेवन तो हम लोग जब समानता यूज करते हैं। तो कभी कभी पढ़ना, देख पैराडाइज लॉस्ट क्लिक कर देख, जॉन मिल्टन का नाम आएगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, या जो पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी सबका रखते हैं। वो पोएट लॉरिएट थे, अभी सभी होता है, नोबेल लॉरिएट, पोएट लॉरिएट, वर्ड है वो उसी जगह पर ही फिक्स्ड होगा और कहीं नहीं है। जॉन मिल्टन पोएट लॉरिएट लिखा है। लॉरिएट का क्या लिखा है? LAU, लॉरिएट, पोएट लॉरिएट। अब जॉन मिल्टन को देखेगा तब लिखाएगा ना, जॉन मिल्टन का विकिपीडिया देखेगा ना। देख आज के डेट में क्या नाम है, क्लास सिस्टम में ये बुरी चीज़ नहीं है, कोई चर्चा आ रही है इंस्टेंटली ढूंढिए, है ना, ब्रिटिश पोएट। और जॉन मिल्टन लिखा है, पोएट लॉरिएट है। हाँ, ये 14 वर्ष की उम्र में शायद कुछ थे, फिर ब्लाइंड हो गए थे, अंधा शायद हो गए थे शायद। हम पढ़ना ना उसमें जो वहाँ का ब्रिटिश के थे। हाँ, तो कहीं पढ़ना, उसका देखना, पढ़ के जब भी टाइम मिले। वो अलग बात है, वो एलिजाबेथ, वो एलिजाबेथ अंतर है। अब किसी का माँ का नाम सोनिया है तो इसका मतलब वो सबसे राहुल गांधी हो जाएगा। बदमाश। चल चल एक बार कर देते हैं, मूविंग एवरेज वाला करते हैं। कौन? एडिटिव मेथड है। फिर एडिटिव मेथड वो क्या होगा? मूविंग एवरेज का एडिटिव मेथड क्या होगा? है ना, तो इसको देख कैसे सजाता है मूविंग एवरेज का एडिटिव मेथड, वो कैसे सजाता है। तो सबसे पहले क्या, कितना नंबर है? 23। देखा, दूसरे को सवाल में पूरा टाइम ले लिया, लेकिन बात हमारे ख्याल से समझ में आ गई होगी। मूविंग एवरेज, सॉरी, टाइम सीरीज आपका सीजनल इंडिसेस। यहां पर ईयर है, यही है ना। तो इसमें 2 टेबल बनेगा, याद रखना, इसमें 2 टेबल बनेगा। पहले तो यहां पर कब का है? 1951 से लेकर 1950। हाँ, तो यहां पर देख, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिर 1952, फिर 1, 2 ऐसे ही लिख देते, 3 और 4, फिर 1953, 1, 2, 3 और 4। देख उसमें आंसर होगा 2, 4, 6, 2, 8, 8 का मतलब 4, हाँ 4 ही आंसर होगा। तो इसको लिख देंगे ऊपर ना, कैलकुलेशंस फॉर सीजनल इंडिसेस। क्लियर? तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपका वैल्यूज होगा या प्रोडक्शन क्या दिया? अच्छा, तो वैल्यूज या जो भी कुछ दिया होगा, इसका हेड फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में जो दिया है। सवाल पर तो क्या लिखा है? ये वाला दिया हुआ, ठीक है। अब इसको ऐसे खरा सजा दे, बोल। 37, 38, 37, 40, 41 बोलते जाना, सीरीज में दिखते जाना, बोलते जाना। हाँ, एक मिलाते रहो, एक बोल रही है, बोल रहा। 31, फिर 35, 37, 35, 41। तो अब देख, ये अब हमारे को निकालना है सेंटर्ड मूविंग एवरेज। इसे हमें निकालना है सेंटर मूविंग एवरेज। तो यहां लिखेंगे 4 क्वार्टर मूविंग टोटल, है ना। नॉन, वो भी लिख सकते हो, कौन सा चीज? मूविंग टोटल नॉन सेंटर्ड। ऐसे इसमें न भी लिखोगे तो चलेगा।
है ना। तो ऐसा करो, मत लिखो, करना हम सिखा दें। मूविंग टोटल, अब देख, अब यहां से लेकर यहां तक लिखोगे और ये चीजें यहां पर आएगा, है ना। करो तो कितना आएगा, 8 7 15 7 22 22 हो जाएगा, 2 2 3 2 5 3 8 8 3 11 4 15 152। अच्छा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 7 15 1 16, मिलाते रहो सब, 8 7 15 1 16 1 3 1 4 4 4 3 7 7 7 7 8 15 156। फिर 7 1 8 4 12 1 3 1 4 4 8 4 12 3 15। फिर अब क्या होगा, 4 1 5 5 10 1 4 4 8 4 12 13 14 140। फिर 4 1 5 5 10 1 11 1 1 4 1 5 3 8 10 3 13। फिर हो जाएगा आपके पास 5 6 9 1 10 5 15 1 4 5 6 9 1 10 5 15 1 3 1 4 2 6 3 9 3 12। क्यों रे, ठीक है। आप लोग भी कोशिश करना, प्रैक्टिस करने का। 5 1 6 6 6 5 11 7 18 1 1 1 1 1 और हो जाएगा 2 1 3 3 6 3 9 3 12 128। ये हुआ टोटल होगा ना, 4 2 6 2 8। अच्छा ठीक है, ये तो ये ले लिया, ये हो गया। ये अब इसका टोटल करना है, तो ये हो जाएगा 5 1 6 6 7 6 13 13 5 18 1 1 1 3 1 4 4 3 7 3 10 3 13 138। एक और आएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 10 8 18 1 18 1 हो गया, और 3 1 4 3 7 3 10 4 14 148। अब देख यहाँ पर, अब जैसे तो मूविंग एवरेज सीखी हुई है, मूविंग एवरेज तो सीखी हुई है और सेंटर की कहानी होती है। तो अब क्या होगा कि इसमें आप क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़कर कितना से भाग लगाएंगे, तो फिर वो टोटल ना निकलेगा। फिर तो वो टोटल, अब इसका एवरेज निकालेगा तो इसके सामने लिखोगे, अब इसका 4 से भागा दोगे तो यहाँ लिखोगे। बोलो, अब फिर उसको 2 आइटम टोटल करोगे, फिर वो होगा कि 4 माने 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज हो जाएगा सेंटर्ड। यही करोगे ना, बस समझ में आ रहे हैं। तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ बनाना चाहोगे 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, तो देख इन दोनों को जोड़ देंगे, और अब इसको भागा कितना से लगाएंगे, 8 से। 4 इसके लिए और 2 उसके लिए, नहीं समझी। अब बात समझ में आ गई कि डायरेक्ट जो ये जो नन सेंटर्ड है, तुम इसको यूज वहां भी कर सकते हो। देख मिनिमम कॉलम में बन जाएगा, पर आया सिखाया कैसे जाता है कि पहले 4 को पहले नन सेंटर्ड करो, फिर 2 2 लेकर उसको, फिर उसका एवरेज निकालो, फिर उसका 2 2 का फिर टोटल लगाओ, फिर उसका एवरेज निकालो, तो सेंटर्ड हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर 4 ईयर मूविंग एवरेज का लिया और हम फिर उसको डायरेक्टली एक ही साथ में निकाल देंगे, तो क्या करेंगे कि इन दोनों के सम कर लेंगे, सम करने के बाद 8 से भाग दे देंगे। कितना आया, 38.5। फिर बोलो, फिर बोलो 36 पॉइंट, फिर 38 और पूरा पूरी 32, फिर
31.6, फिर 33.2, और इसका 35.7। देखा, ये सब होता है डाटा कलेक्शन जो आप करते हैं, मान लिया प्रोडक्शन हाउस का है, डिफरेंट अलग अलग ईयर्स का है, तो देख कितना कंप्यूटेशन करके तब रिजल्ट निकाला जाता है। अच्छा, ये हो गया। अब इसे क्या करो, इस वैल्यू को, ये जो रियल वैल्यू है उसमें से उसको माइनस कर दो। तो इसको अगर हम बाई माइनस टी करते हैं, बाई का मतलब क्या हो गया, रियल वैल्यू, इसको हम वाई मान लेते हैं ना। ये जो निकलता है इसको तो ट्रेंड मानते हैं ना, मूविंग एवरेज तो एक ट्रेंड है। तो निकालोगे बाई माइनस टी, तो ये किससे माइनस करोगे, ये तो माइनस करोगे इससे, तो कितना हो जाएगा 1.5। उसी ढंग से इसको कहाँ करोगे 40 से, तो कितना 1.5, फिर 41 से 36.5, 5 पॉइंट नहीं 4.5 होगा, देख तो रहे लड़की, प्लस प्लस तो है हाँ। अब 34 से 36.8 करो, कितना, इससे हमारा माइनस ए हो जाएगा, इससे हमारा ए हो जाएगा, इससे हमारा ए हो जाएगा, एक घिसपिच हो जाएगा क्या, ठीक है ना। इससे हमारा रिलेशन इससे हो जाएगा, इससे हमारा रिलेशन इससे हो जाएगा, इससे हमारा रिलेशन ए हो जाएगा, और इससे रिलेशन हमारा ए हो जाएगा। हाँ, अब देखो इसके सामने लिख देते हैं -2.8 और कितना, प्लस के माइनस, ये इसके सामने हो गया, ये इसके सामने हो गया, कितना लिखना है -27 ओनली। अच्छा, और देख ये इससे होगा 0.4, 0.6 माइनस में -0.6, और 37 से 35 से 33.2 प्लस 1.8, और फिर इसका 37 से 35.7 1.3। देख इसको लिखेंगे क्या, एक कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन हो जाएगा ना, कंप्यूटेशन ऑफ मूविंग एवरेज। टेबल किस चीज का है, मूविंग एवरेज का वो हो गया, ठीक है। और हम लोग को निकालना है किसका, सीजनल इंडिस। तो सीजनल के साथ इंडिसेस लिखना, क्योंकि 4 इंडेक्स निकलते हैं, इससे सीजनल एक इंडेक्स के जगह पर, हाँ फर्स्ट क्वार्टर इंडेक्स हो जाएगा, लेकिन सीजनल इंडिसेस हो जाएगा। अच्छा अब यहां से एक टेबल बना, कौन सा, मैंने जो अभी क्वार्टर का बनाए थे, अब सीजनल इंडेक्स के लिए हम लोग बनाते हैं। अब क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन और अब बाकी यहां से वही मेथड, सीजनल ना इंडिसेस,
तो हमारे ख्याल से अब खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर, खत्म हो जाएगा ना। अच्छा, तो अब फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, ईयर। फिर अब ठीक वही चीज एडिटिव मेथड वाला। अच्छा, क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर टू, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, बड़ी बोलता है लड़का, देख, और रहने दे, सांप बन जाता है। अगर ये दिखाई पड़ जाएगा पैर के नीचे तो वो उछल के ऊपर भाग जाएगा। कह रहा है कोई बात नहीं, चप्पल पहने हुए है। अच्छा, अब इसको भरना कितना कितना था, 19, 51, अब यहाँ पर 90, 52, हाँ 90, 53। अब देख यहाँ पर ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू किसके सामने फॉल हो रहा है, फर्स्ट ईयर का थर्ड क्वार्टर में कितना है, -1.5, और फिर उसके बाद +1.5, यही ना। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे -1.5 और यहाँ +1.5, ऐसे सजाएंगे, समझ रही हैं। फिर 4.8, 2.8, 4.5, हाँ बोलना कितना कितना है। अब इसको यहाँ लिखेंगे, ये पूरा में आएगा, 4.5 प्लस में था और प्लस में है और भूल गए 7, ये भी माइनस है, तो ये माइनस है और ये है माइनस था ना, ये भी माइनस है 6, और इसका देख लो ये दो एगो होगा 1.8, 1.3 प्लस सिंबल दे देना रे, क्या है 1.8 और प्लस 1.3। अब इसका कैलकुलेशन कर ले, सबका टोटल लगा। अब ठीक वही चीज हो गई जो भी बनाए थे हम लोग। क्या करेगा रे, क्या पहले इसको कैलकुलेट करना, क्या देखना है पहले इसको है, कौन सा, उससे क्या लेना था ना हमको। अच्छा अच्छा ठीक है, इधर कहाँ चले गए। हाँ, अब इसका टोटल लगा, कितना, +6.3, ये तो सीधे सीधे -8.5 हो जाएगा, 9, 6, 15। अब फिर इसका एवरेज निकाल, कितना से भागा दिया, अरे 3 साल है ना, तो 3 दूनी के 6, 2.1, और फिर x2 बार 0.5 माइनस, फिर ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 13 माइनस 2.8 ले लेते, 3, अच्छा 3 भी ले लेते हैं, चलो ये हो जाएगा। अब इसका ग्रैंड निकाल, इसलिए इसका x बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.1 माइनस 0.5 माइनस 2.83 है, 2.83 प्लस 0.3, अब ये 4 से भागा होगा,
देख कितना आया। हाँ हाँ, क्या हुआ रे? -0.23 हो गया, 0.23। अब इसको करके देख, वो माइनस में आ गया है ना। अब ऐसा कर, प्लस, ये प्लस है 2.1, देख रिजल्ट कितना आया। आंसर कौन सा मेथड है? एडिटिव मेथड है। अच्छा दूसरा निकाल। तो दोनों माइनस हो जाएगा ना। हाँ अच्छा डिवाइड करके देखते हो जरा। 2.2। अच्छा पहला माइनस में कि प्लस में? तो कहीं वो कंप्यूटेशन गड़बड़ हुआ होगा। नहीं, काहे कि वो वाला अब सबका माइनस में। हाँ चूंकि 0. हाँ तो आपका माइनस बड़ा हो जाएगा, तो रिजल्ट तो माइनस में रहेगा। 2.1 2.83 तो वो माइनस बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस से वो आ जाएगा, माइनस में होगा। तो ठीक है, आप इसको कंप्यूटेशन कीजिएगा, नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा बुक में। एडिटिव मेथड ये कौन सा? मूविंग एवरेज मेथड ना। देख ये कहाँ गया, ये वाला ना तुम्हारा 10 रेशियो मेथड। ये देख मूविंग एवरेज, ये ना करता यूजिंग एडिटिव मेथड मॉडल। ये सवाल तो नहीं है? यही सवाल है सर, यही सवाल है, यही सवाल। 37 38 37 40 41 34 इतना, तो इसका कितना -1.5 आया, 1.5 4.5। ये वाला गड़बड़ है रे। 0.12। अच्छा ये देख 38.5 38.5 36.5, ये देख ये गड़बड़ है, यानी 308 कहाँ पर हम लोगों ने गलती किया। यानी ये वाला कैलकुलेशन देख तो, फिर ये 32 है 32 है, 31.625 है, 33.25 है और 35.7 है। करेक्ट तो है। ये 33 पॉइंट तो हम लोग कितना लिए हैं, ये वाला ना। तो ये देख तो कहाँ पर गड़बड़ किए थे तुम लोग, ये वाला गड़बड़ है। हाँ ये क्योंकि ये दोनों का जोड़ ना, क्योंकि 38.5 मिल रहा है, 38.5 मिल रहा है, 36.5 मिल रहा है, उसके नीचे वाला। हाँ तो यही गड़बड़ हो गया। अच्छा हुआ कि मिल गया रे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता। कितना है रे 33 पॉइंट? तो चल ये बैठ जाओ तुम लोग, 33.87 ना। अब इसको किससे माइनस करेगी? बैठ जाना। आए कितना लिखेंगे अब वहाँ? वो 0.12 ये वाला ना कट जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं है, प्लस की माइनस? प्लस 12 यही ना, ठीक है। और 0.12 बाकी तो मिल गया, माइनस से तो डिफरेंस एक होगा। हाँ माइनस प्लस पॉइंट, चल कम से कम को सर बच गया रहे तो हम इसको भी टाल ही देते हैं 0.1 से। अच्छा इसमें चूंकि डेसिमल को मिल दिया, हम डेसिमल नहीं ले रहे हैं। डेसिमल का देखिए अंक ले रहे हैं तो थोड़ा सा का अंतर होगा तो हो जाएगा, कि पूरा लिख ले। रुक न रे, 1 to 5 है। जब ये सामने तो फिर सोचना क्या है, तब सामने खाना परोसा हुआ है तो उसमें छोड़ दे कि न खाएंगे। ये सही बात, सही बात। चल कम से कम ये करेक्ट हो जाएगा, न तो पेंडिंगे रह जाता है, क्या कि इसके बाद तो फिर तो ये भी सही बात है।
तो अब वहाँ पर करेक्शन करा इसमें, वैसे प्रोसेस क्लियर हो गया ना कैसे बनेगा लड़की। ये है वही चीज़, एडिटिव मेथड है, लेकिन मूविंग एवरेज, तो पहले मूविंग एवरेज से हम उसको डिफरेंस निकाल लेंगे, अब फिर डिफरेंस निकालो, जो डिफरेंस आएगा उसको ऐसे करके सजा देंगे। फिर यहाँ से जो एडिटिव मेथड के लिए क्या होता है कि फिर ईच वन का एवरेज निकाल लेते हैं और उसके बाद आ जाती है। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 4.5, ये हो जाएगा 0.125, यही वाला ना, अरे यही वाला, बहुत शैतान है लड़का। 0.125 टोन मिलाता है, कपार फोड़ देंगे। -7 0.625 और फिर 1.75 है ना, 1.75 है, आइए 25 है। इससे क्या होगा कि आपको कम से कम बोर्ड पर भी तो बना रह जाएगा जब टाइमिंग लिया। तो ये टोटल कितना आ गया, 6.25, 6.25। तो इसका एवरेज निकाल कर आ गया 3.125। नहीं, इसको 2 से भाग लगाया है, अच्छा 2 से भाग लगाया एवरेज, हाँ टोटल बाई 2, चलेगा, गलती हो गई, टोटल भागे 2 होगा एवरेज के लिए। ठीक है, सही बात बोल रहे हो। तो कितना हो जाएगा अब, ये तीनों गलत हो गया। हाँ, तो कितना हो जाएगा इसका 3.125, 3.125। और ये भी एक चीज समझ में आ गई, इसको चूंकि 2 का लिया गया इसलिए 2 का हो गया, लेकिन 3 लेना चाहिए था, यानी कि 4 रहेगा ईयर तो 3 होगा, सब में 3 वैल्यू जाएंगे। क्वार्टर तो 4 है बदमाश, जिसका टोटल लगा है उसका एवरेज निकालना है, तो इसमें 2 का टोटल लगा है। अच्छा, किसी में अगर 3 होता तो इसमें 3 से करते, इसमें 2 से करते हैं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। हाँ चलो, उसके बाद फिर कितना x2 का 0.6875 और इसका कितना है 4.25 है ना, -4.25, फिर है +03, ये है 0.03 ना, इसका टोटल कितना आया था, इसका भी टोटल गड़बड़ है 6.25। हाँ टोटल एक बार सही कर दें, इसका है 137 आए प्लस देगा, हाँ कितना है 5, इसका 85 ठीक है, इसका ना 8, हाँ तो 825 समथिंग है, 875। अब इसका जो वर्कआउट किया वो कितना आया 4375, 4375। अब इसका यहां पर चेंजिंग कर देते हैं, तो डायरेक्ट लिख दें क्या इसका, x बार का कैलकुलेट कितना लिख दें 125 प्लस 6875 माइनस 4.25 प्लस कितना है 0.4375 डिवाइडेड 4 इक्वल कितना, देख 0, हाँ तो रिजल्ट हो गया 0/4 यानी कि 0, देयरफॉर आपका हो जाएगा क्या हे
सीजनल इंडेक्स फॉर Q1 यानी क्या होगा x1 बार माइनस x बार, ये ना फार्मूला, यानी कुछ जीरो करेंगे तो यही रिजल्ट हो गया सब, है ना, तो यही हो जाएगा। बस समझ में आ गया ना, एवरेज ही आंसर हो गया। चलो संजोग से क्वेश्चन मिल गया, कभी कभी बड़ा मदद हो जाता है, नहीं तो बड़ा संजट हो जाता है। एक तो ये वाला एरर हो रहा था टोटल का डिवाइड वाली बातें। लिस्ट स्क्वायर मतलब इवेंट का कहाँ प्रॉब्लम है, उसको बना कर देखना ना, 2.5 का अंतर लेकर, 2.5 का अंतर लेकर देखना। ऐसे तो 1 का अंतर लेके जाते हैं ना, -1 -3, तो उसमें क्या होगा 5 का आधा हो जाएगा। 2.5 ऊपर माइनस कर देना, 2.5 नीचे माइनस कर देना, तभी ना जाकर टोटल 0 हो जाएगा। हमको तो एक हमेशा टोटल 0 लाना है, और अगर उसके बाद एस्टिमेशन पूछेगा तब ओरिजिन आपको माने रखेगा। उसमें ओरिजिन दिया है आंसर में, नहीं ना, उठ गया। पूछना है तो हाँ उतना बना के रखना ना, तो देखना कि अच्छा रुक जाओ, उससे पता चल जाएगा। शिवम, मेरे ख्याल से दोनों क्लियर हो गया होगा। ये हर हाल में 6 नंबर में एक सवाल रहता, मैंने अब जो भी आता होगा, लेकिन एक मैंने टाइम सीरीज का ये फिनिशिंग है, मैंने जितना अपना सिलेबस में है उसके हिसाब से टाइम सीरीज का ये फिनिशिंग है। सीजनल इंडेक्स का ये 3 मेथड्स हो गए, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, और उसमें तो एडिटिव नहीं कहो, दरअसल कहो कौन सा, हाँ मेथड ऑफ क्वार्टरली एवरेज और मूविंग एवरेज, उसको 2 ढंग से बना सकते हैं। ये चूंकि कहा था कि मूविंग एवरेज से एडिटिव मेथड से बनाइए, अगर यही मूविंग एवरेज का मल्टीप्लिकेटिव होता तो डिवाइड करके, अच्छा इसीलिए डिवाइड नहीं दिया, क्यों, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता, क्योंकि 0 से भागा लगाना पड़ता ना, इनटू करना होता तो हो जाता, लेकिन भाग लगाना था तो x1 बार बाई x बार हो जाता, x बार 0 हो गया, इसलिए पढ़ा ही ऊपर लिख के निकल गया कि आप एडिटिव मेथड बनाइए। आई बात समझ में, ये सब तो आइडिया क्लियर हो गई कैसे बनेगा। ये सीजनल इंडिसेस निकालने का मेथड्स है। बाकी 2 और कभी मौका मिलेगा तो हो जाएगा आपके, उसमें तो नहीं है मैथ में, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा तो होगा। बाकी गलती सलती माफ साफ एक बता रहता है, तुम जैसे लग रहा है कि माफ कर रहा, ऐसे कि तैसे मारेंगे तो नाके टूट जाएगा। क्यों रे ये लड़की, ये वो गलती करवा दिया ना, उसका आंसर क्या आया।